100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। वाराणसी में रोड शो के जरिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के जरिए राहुल गांधी अपने उम्मीदवार अजय राय के लिए जनता के बीच पहुंचे। राहुल गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम और बीच में राहुल गांधी। रोड शो के दौरान राहुल गांधी खुली गाड़ी में अजय राय के साथ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े। काशी की सड़कों पर राहुल गांधी के रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में झंडे लगाते हुए आगे बढ़े। उत्साहित कांग्रेसियों ने रोड शो के दौरान राहुल गांधी और अपने उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में नारे लगाए। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने तिरंगे वाली कांग्रेस की टोपी पहनी हुई थी, वहीं उनके साथ उम्मीदवार अजय राय ने सफेद पगड़ी पहनी हुई थी। दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लंका चौराहे पर पहुंचते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले सिर झुकाकर महामना मदन मोहन मालवीय को नमन किया। गाड़ी की छत पर बैठे बैठे उन्होंने दोनों हाथ नीचे टेक कर महामना मालवीय की मूर्ति की तरफ अपने सिर झुकाए। राहुल गांधी के रोड शो में भारी भीड़ की वजह से उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। राहुल गांधी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए जवान उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। राहुल गांधी को अपने रोड शो के दौरान शहनाई के उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के परिवार का भी साथ मिला। बिस्मिल्लाह खान के परिजनों ने रोड शो के दौरान शहनाई बजाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान बिस्मिल्लाह खान की तस्वीर भी लगाई गई थी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने जब बिस्मिल्लाह खान के परिवार को अपना प्रस्तावक बनाना चाहा था तो उन्होंने राजनीति से दूर रहने की बात कहते हुए साफ इनकार कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी के रोड शो के स्वागत में शहनाई बजाने से कई सवाल अब खड़े हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी के रोड शो में शहनाई बजाने के बाद परिवार की ओर से सफाई भी सामने आई है। बिस्मिल्लाह खान के परिवार वालों का कहना है कि उनके शहनाई बजाने का ये मतलब नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। राहुल गांधी के रोड शो में फिल्म अभिनेता और नेता राज बब्बर भी पहुंचे। भारी भीड़ से उत्साहित राज बब्बर ने इसी बहाने विरोधियों पर निशाना साधा। यहाँ का जो उमड़ के आया है ये खरीदार नहीं है, कोई गुजरात से, मध्य प्रदेश से, कोई दिल्ली से नहीं आया। राहुल गांधी के रोड शो के दौरान खूब धूम धड़ाका देखने को मिला। लोकल बैंड भी राहुल के रोड शो में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने जमकर झूमते हुए दिखे। राहुल गांधी के रोड शो की शुरुआत पीली कोठी इलाके से हुई, जहां से लहराबीर चौराहा बेनियाबाग होते हुए रोड शो बीएचयू के गेट के सामने लंका चौराहे पर जाकर संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि पूरा रोड शो करीब 8 किलोमीटर का है। वाराणसी के लंका चौराहे पर राहुल गांधी के रोड शो का समापन हुआ। राहुल गांधी ने महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लंका चौराहे पर रोड शो के समापन के मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लंका चौराहे पर महामना मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद नीचे उतरते वक्त राहुल गांधी घबराते हुए नजर आए और डर डर कर सीढ़ी से नीचे उतरे। पहले तो उन्होंने एक कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन फिर हिम्मत दिखाकर कदम बढ़ाए और नीचे उतर आए। बीजेपी ने राहुल गांधी के रोड शो पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि जिस जगह बीजेपी को रैली की इजाजत नहीं दी गई, वहां राहुल गांधी का रोड शो कैसे हुआ? इसके पीछे कोई सुरक्षा कारण नहीं बल्कि राजनीतिक कारण है कि उस इलाके से रोड शो चल रहा है जिस इलाके में हमें रैली नहीं करने दी। इसी से ही साबित होता है कि कोई सुरक्षा कारण नहीं था और ये राजनीतिक कारणों से हमें रैली नहीं करने दी। अरुण जेटली ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इजाजत नहीं मिली और राहुल को बेधड़क रोड शो करने दिया गया। ये चुनाव प्रक्रिया का बड़ा धब्बा है और ये एक बहुत बड़ा धब्बा इस देश की चुनाव प्रक्रिया के ऊपर रहेगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में रैली न करने दी जाए। इस मामले में जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव ने कहा कि बीजेपी का चुनाव आयोग पर सवाल उठाना गलत है। शरद यादव ने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ही दंगे कराने का है, इसीलिए इसे तूल देना ठीक नहीं। काशी की लड़ाई लड़ रहे तीनों दिग्गजों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आज राहुल गांधी का रोड शो हुआ। इससे पहले कल केजरीवाल ने रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया था, जबकि 8 मई को नरेंद्र मोदी का रोड शो था। राहुल गांधी का रोड शो खत्म होते ही काशी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीएम अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। समाजवादी पार्टी के रोड शो में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सीएम अखिलेश यादव ने खुली गाड़ी में खड़े होकर रोड शो किया। वाराणसी से कैलाश चौरसिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार के लिए सीएम काशी पहुंचे।
समाजवादी पार्टी का रोड शो भी काशी की कई गलियों से होकर गुजरा। रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आया। बीजेपी को रैली की इजाजत नहीं मिलने के बाद बैकफुट पर आए चुनाव आयोग ने वाराणसी के डीएम के अधिकारों में कटौती की है। वाराणसी में स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। मोदी की रैली पर रोक के बाद बीजेपी ने डीएम को हटाने की मांग तक कर डाली। वाराणसी पुलिस ने उस ढाबे को बंद करा दिया है जहां बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के नाम वाली रोटियां बनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक जनता से मिली शिकायतों के बाद उसने ये कार्रवाई की है। वाराणसी पुलिस के इस कदम से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पुलिस नमो के नाम वाली रोटियों पर तो रोक लगा सकती है, लेकिन इस छाप को नहीं मिटा सकती जो मोदी ने वाराणसी के लोगों के दिलों पर छोड़ी। लोकसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी वाराणसी पूरी तरह सियासी हो चुकी है। यहां के मशहूर जलेबी अब बीजेपी के कमल और कांग्रेस के हाथ के पंजे की शक्ल लेने लगी है। खास बात यह है कि लोग भी बड़े चाव से इसे खरीद रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी आज से 4 दिनों के प्रवास पर वाराणसी में रहेंगे। जोशी यहां पर मोदी के लिए प्रचार में जुटेंगे। 12 मई के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होगी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो 22,000 लोग मारे जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसे लेकर शिकायत भी की थी, जिस पर आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 12 मई तक अब जवाब मांगा है। 7 मई को अमेठी में वोटिंग के दौरान राहुल गांधी के पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम के पास जाने के मामले में उन्हें राहत मिलती दिख रही है। जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दिया है। सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट में कहा गया है कि जब राहुल ईवीएम के पास गए थे तो वो खराब थी। सुबह 3 वोट पड़ने के बाद ही मशीन खराब हो गई थी। ऐसे में राहुल ने मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और आप उम्मीदवार कुमार विश्वास ने राहुल के ईवीएम के पास जाने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिस पर आयोग ने जांच के आदेश दिए थे। जिला प्रशासन का कहना है कि उसने रिपोर्ट भेज दी है। अब फैसला आयोग को करना है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इस चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगा। ईटीवी को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए राजीव गांधी के जमाने के बाद पहली बार मजबूत होकर के सदा रहा है। यूपी के कुशीनगर में नरेंद्र मोदी ने सोनिया और राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई हमले किए। मोदी ने कहा कि मैडम सोनिया ने मुझे यहां आकर गाली दी। उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए विदेशी डिक्शनरी में गालियां खोजी जा रही हैं। मोदी ने कहा कि ऊंच नीच की राजनीति कांग्रेस करती है। सोनिया गांधी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन को चलाती हैं, उसके 3 अर्थशास्त्रियों को इसके लिए इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने विकास में गुजरात को नंबर 1 बताया। मोदी ने कहा कि इस बार देश का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस 9 सीटों के आंकड़े को पार कर पाएगी। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी की भी यही हालत होने वाली है। मोदी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप और आपका बेटा जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। बीएसपी मुखिया मायावती के बाद ममता बनर्जी ने भी नरेंद्र मोदी को समर्थन से इनकार किया है। ममता ने कहा कि कांग्रेस में बीजेपी पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। अगर कांग्रेस की जगह वो दिल्ली की सत्ता में होती तो नरेंद्र मोदी की कमर में रस्सी बांधकर उन्हें जेल भेज देती। यूपी के मऊ में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशील राय की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वो आज मऊ में होने वाली मोदी की रैली की तैयारी कर लौट रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बोकारो और देवघर में हुए केस में अग्रिम जमानत दे दी है। गिरिराज ने मोदी को वोट न देने वालों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उमा भारती नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए पहुंची। कुछ दिन पहले मुरली मनोहर जोशी ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी नेता उमा भारती ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के 60 से ज्यादा और बीएसपी के 50 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उमा के इस दावे के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। आखिरकार हाईकोर्ट की फटकार के बाद यूपी सरकार को आगरा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को पैरोल पर छोड़ना ही पड़ा। उनके बेटे ने आरोप लगाया कि एसपी सरकार नहीं चाहती कि उनके पिता मऊ में रैली को संबोधित करें। यूपी के गाजीपुर में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी और अभिनेता फिरोज खान ने डीपी यादव के समर्थन में रोड शो किया। बाहुबली डीपी यादव एकता मंच के बैनर तले गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं।
अरुणाचल सरकार में पूर्व मंत्री नेवलाई तिंगखत्रा का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। नेवलाई तिंगखत्रा को ब्रेन स्ट्रोक के बाद 24 अप्रैल को डिब्रूगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मिस्टर तिंगखत्रा was a minister for transport and cooperation in my government and very good friend of mine. He is one of the most experienced leader in the state. केजी बेसिन की महंगी गैस के मुद्दे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज उद्योगपति मुकेश अंबानी और केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली को राहत मिली है। इस मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर आगे किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महंगी गैस के मुद्दे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी, केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये मामला आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की कई धाराओं के तहत दर्ज कराया गया था। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर गैस कीमतें बढ़ाने का आरोप भी लगाया था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच सीबीआई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक मॉडल से बलात्कार के आरोप में सामना कर रहे अभिनेता इंद्र कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक अखबार के मुताबिक मेडिकल जांच में महिला के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित मॉडल के शरीर पर घाव और जली के निशान हैं। उधर आरोपी अभिनेता इंद्र कुमार का कहना है कि वो बेगुनाह है। टेनिस स्टार लिएंडर पेस की निजी जिंदगी में तूफान थमता नजर नहीं आ रहा। उनकी लिव इन पार्टनर रिया पिल्लई ने बांद्रा पुलिस थाने में उनके खिलाफ केस फाइल किया है। रिया ने लिएंडर पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 30 गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग कैसे भड़की ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को एक वजह माना जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके अगल बगल और भी फैक्ट्रियां थी। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी इस आग के चलते लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में रबर की 2 फैक्ट्रियां आग से जलकर खाक हो गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। अचानक फैक्ट्री में लगी आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस गंगा युद्धपोत में आग लगने से एक नौसैनिक समेत 3 लोग झुलस गए। असम के करीमगंज में लैंड स्लाइड होने से 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। रेस्क्यू टीम मलबे में अभी और शव दबे होने की आशंका जता रही है। उत्तराखंड के चमोली में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिरने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई। रायबरेली के लालगंज इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। एमपी के बैतूल में हुए ट्रेन हादसे में एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन का ड्राइवर ज्यादा अनुभवी नहीं था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। आगरा के खंदौली इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। कोलकाता के एक स्कूल में स्कूल बिल्डिंग गिरने से पहली क्लास के बच्चे की मौत। और वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार पर कोबरा पोस्ट ने नया खुलासा किया है। चर्चित वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने अपने नए स्टिंग में यूपी के ग्रामीण विकास विभाग में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया। खुलासा हुआ कि जिला स्तर पर होने वाली इन भर्तियों में उन्हीं का चयन होगा जिनका नाम जिला अधिकारी को ऊपर से भेजी गई लिस्ट में होगा, यानी कि जिन्होंने रिश्वत दी होगी। कोबरा पोस्ट के इस स्टिंग में यूपी के कई दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की गई है। इन सभी नेताओं ने पैसा लेकर कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर को उसके लोगों को भर्ती कराने का भरोसा दिलाया। नवी मुंबई में बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार को उरण पुलिस स्टेशन में रखे करीब 29 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में शुक्रवार रात बदमाशों ने गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी। महिला रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी थी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मुंबई से सटे ठाणे में एक बैग में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के पेट में धारदार हथियार से किए गए हमलों के निशान मिले हैं।
असम के डिब्रूगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में मेडिकल छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। असम के कोकराझार में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के यूथ सेक्रेटरी की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जालंधर में पैसे के लेन देन के विवाद में पिता ने अपनी ही बेटी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। मुंबई से सटे ठाणे में एक घर में आग लगने के बाद 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है गैस रिसाव के बाद ये आग लगी। दिल्ली के विनोद नगर में रहने वाली एक महिला की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। कानपुर में यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आत्म प्रकाश शुक्ल की बहू ने खुदकुशी कर ली। हालांकि आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। बिहार के गया में 25 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने शातिर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर मुंबई से आई फिल्म अभिनेत्री के साथ लूट समेत हत्या के कई मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद में कार सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च झोंककर उनके 9 साल के पोते को अगवा कर लिया। कानपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने पीने के पानी की समस्या के विरोध में जलकल विभाग के कार्यालय में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए निःशुल्क टोकन की व्यवस्था की है। आईपीएल 7 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। आईपीएल 7 में किंग्स 11 पंजाब ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए टूर्नामेंट में 7वीं जीत हासिल की। पंजाब की जीत में एक बार फिर से डेविड मिलर ने अहम भूमिका निभाई। 29 गेंदों पर ताबड़तोड़ 66 रन बनाए। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर डेरेन सैमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि भारत में मोदी पीएम बने तो अमेरिका उनके साथ खुलकर काम करेगा। यूक्रेन से तनाव के बाद भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जश्न मनाने क्रीमिया पहुंच गए। नाइजीरिया में आतंकवादी संगठन बोको हरम की बंधक बनाई गई 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं की मदद के लिए अमेरिका का विशेष दल नाइजीरिया पहुंच गया। सीरिया के उत्तरी शहर एलेप्पो में हुए जोरदार धमाके में एक होटल और कुछ अन्य इमारतें तबाह हो गई। धमाके में 14 लोगों की मरने की खबर है। माना जा रहा है कि विद्रोहियों ने कार्लटन सिटाडेल नाम के इस होटल की नाली के नीचे बम लगा दिया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आए भूकंप में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 लोग घायल हुए। मैक्सिको के दक्षिणी प्रशांत तट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राजधानी मैक्सिको सिटी में घबराकर लोग ऑफिस और घरों से बाहर निकल गए। स्विट्जरलैंड ने काले धन पर भारत को फिर से ठेंगा दिखा दिया है। स्विट्जरलैंड ने काले धन के बारे में भारत को कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है। रजनीकांत की फिल्म कोचादियान की रिलीज एक बार फिर से टल गई है। फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते इस हफ्ते रिलीज टाल दी गई। और साजिद खान की आने वाली फिल्म हम शक्ल्स का पहला गाना रिलीज हुआ है। इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आजमगढ़ से महामुकाबला।